मैं सम्राट चौधरी, मैं बिहार राज्य के मुख्यमंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगा। बिहार में एक नए सियासी दौर का आगाज हुआ है। रियासत को अपना नया वजीर आला मिल गया। सम्राट चौधरी ने राजभवन में वजीर आला के ओहदे का हलफ लिया। बिहार में तारीख में पहली बार बीजेपी के किसी लीडर ने वजीर आला के ओहदे का हलफ उठाया है। उन्होंने नीतीश कुमार की हुकूमत में नायब वजीर आला के तौर पर खिदमत अंजाम दी। सम्राट चौधरी बिहार के 24वें वजीर आला होंगे। उन्हें सियासत वुरसे में मिली। सम्राट के वालिद शकुनी चौधरी का बिहार के सबसे बड़े लीडरों में शुमार किया जाता है। बिहार के नए वजीर आला ने एक तवील सफर तय किया है। उन्होंने अपने सियासी करियर का आगाज राष्ट्रीय जनता दल से किया। वो जेडीयू और बाद में बीजेपी में शामिल हो गए। सम्राट चौधरी ने अपने सियासी करियर का आगाज अपने वालिद की सरपरस्ती में किया। दिलचस्प बात यह है कि उन्होंने सियासत की बुनियादी बातें आरजेडी के लालू प्रसाद यादव के उसी स्कूल में सीखी जिसकी वो मुखालिफत करते हैं। 16 नवंबर 1968 को पैदा होने वाले सम्राट चौधरी की शादी ममता कुमारी से हुई। सम्राट चौधरी का एक बेटा और एक बेटी है। उनके वालिद शकुनी चौधरी को सोशलिस्ट रहनुमा समझा जाता है। शकुनी चौधरी कभी लालू प्रसाद यादव के करीबी साथी थे। बाद में शकुनी चौधरी ने अपनी सियासी समत का असर नौ ताजुन किया और नीतीश कुमार के साथ शामिल हो गए। सिर्फ 19 साल की उम्र में पहली बार वजीर बनने वाले सम्राट चौधरी को बादअज़ां काबीना से फारिग कर दिया गया। सियासी माहिरीन का ख्याल है कि उनकी बरतरफी की वजह उनकी उम्र के हवाले से एक तनाज़ा था। दरअसल सम्राट चौधरी उस वक्त की आरजेडी हुकूमत में वजीर ममलिकत बराए ज़िरात थे। यह भी कहा जाता है कि भारतीय जनता पार्टी जिसने सम्राट चौधरी को अपना चेहरा मुंतखब किया था ने उनकी उम्र पर एतराज किया था। उनकी कम उम्र की वजह से उन्हें गवर्नर ने हटा दिया था। ताहम सम्राट ने बाद में बीजेपी में शमूलियत अख्तियार की और अपनी सियासी शनाख्त कायम की, लेकिन उनके पूरे सियासी करियर का एक अहम हिस्सा उनकी उम्र के हवाले से तनाज़ात का शिकार रहा है। साल 1999 में सम्राट चौधरी को उस वक्त के गवर्नर सूरजभान ने उनकी मुबैजना कम उम्र की वजह से बिहार की काबीना से हटा दिया था। गवर्नर ने उन्हें मुबैजना तौर पर कम उम्र होने की वजह से न सिर्फ काबीना से बरतरफ किया बल्कि उनके खिलाफ जालसाजी, गलत बयानी, झूठा ऐलान और धोखाधड़ी का मुकदमा दर्ज करने का भी हुक्म दिया। उसके बाद यह इंकिशाफ हुआ कि सम्राट की उम्र 26 साल दर्ज की गई थी, जबकि उसके स्कूल छोड़ने के सर्टिफिकेट में उनकी उम्र 31 साल बताई गई थी। 1995 में दर्ज किए गए कत्ल के मुकदमे में सम्राट चौधरी ने दावा किया था कि वो नाबालिग हैं। मजीद बरा उनके बड़े भाई जो इस वक्त इंजीनियरिंग की तालीम हासिल कर रहे थे की उम्र 22 साल थी। सम्राट चौधरी की उम्र से मुतालिक तनाज़ा सबसे पहले उस वक्त मंजर-ए-आम पर आया जब समता पार्टी के उस वक्त के लीडर रघुनाथ झा और पीके सिन्हा ने उस वक्त के गवर्नर जस्टिस बीएम लाल और रियासत के चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर एके बासु को बताया कि चौधरी की उम्र 25 साल नहीं है और इस वजह से वो वजीर बनने के लिए नाअहल हैं। जस्टिस लाल ने उसके बाद एके बासु को हुक्म दिया कि वो मामले की तहकीकात करें और 25 दिन के अंदर रिपोर्ट पेश करें। अगरचे बाद में जस्टिस रिटायर हो गए, लेकिन यह मसला उस वक्त दोबारा सर उठा जब कायम मुकाम गवर्नर ने सीईओ को 5 नवंबर तक मुकम्मल रिपोर्ट पेश करने की हिदायत दी। रिपोर्ट में कहा गया कि सम्राट चौधरी ने तफ्तीशकारों के साथ ताउन नहीं किया। यह भी दावा किया गया है कि गवर्नर के पास सम्राट चौधरी की उम्र से मुतालिक कई दस्तावेजात मौजूद हैं जिनमें तजादात हैं। सम्राट चौधरी का सियासी करियर भी काफी दिलचस्प रहा। दर हकीकत सम्राट चौधरी मुमकिना तौर पर पहले वजीर आला हैं जो काबीना से बर्खास्त होने के बाद इस बुलंदी पर पहुंचे हैं। जब राबड़ी काबीना में यह बात सामने आई कि सम्राट चौधरी वजीर बनने के वक्त नाबालिग थे तो उनके खिलाफ गलत मालूमात फराहम करने पर मुकदमा दर्ज किया गया और कार्रवाई की गई। बहरहाल सम्राट चौधरी ने वजारती ओहदे से वजीर आला तक के सफर में कई अफसानों को तोड़ा है। सम्राट चौधरी बिहार में दूसरे लीडर हैं जिन्होंने नायब वजीर आला के तौर पर काम किया और फिर वजीर आला बने। कर्पूरी ठाकुर बिहार में वाहिद लीडर हैं जिन्होंने नायब वजीर आला के तौर पर काम किया और फिर वजीर आला बने। सुशील कुमार मोदी, तारकिशोर प्रसाद, विजय कुमार सिन्हा और तेजस्वी यादव जो पहले नायब वजीर आला बने,
भी इस रिकॉर्ड को तोड़ने में नाकाम रहे। मैं सम्राट चौधरी ईश्वर की शपथ लेता हूँ ईश्वर की शपथ लेता हूँ कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा। मैं बिहार राज्य के मुख्यमंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगा।